तो अगला मालदा मुझे बीरभूम बनने वाला है। तो ये इसकी जड़ में है वो मानसिकता जो बंगाल में हिंदुओं को दुर्बल करने के लिए जो मानसिकता थी, और हिंदुओं को दुर्बल इसलिए किया जाता था जिससे कि मतलब जो कांग्रेस या सीपीएम का जो सिस्टम है वो लोग मुसलमानों की वोट से पावर में रहे, और हिंदू को दुर्बल इसलिए करना कि हिंदू दुर्बल रहता तो इनके लिए बहुत सारा क्राइम और गलत काम करना इजी होता है। इतिहास से यही प्रमाण मिलता है कि जब हिंदू शक्तिशाली है तो हिंदू मोटे तौर पे हिंदू धार्मिक है, हिंदू धार्मिक ही होता है। जैसे एक दो बौद्धिक भी हम लोग का परम पूज्य सरसंघ चालक जी का था, मोहन भागवत जी, उसमें बौद्धिक उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था कि जब परिवार में घूस का पैसा या ऊपरी का पैसा लाते हुए हिंदू समाज में हम लोग डरते थे। हमारे दादाजी या पिता हमारे जो एंसेस्टर्स थे वहाँ वो कि कोई घूस का पैसा घर में लाएंगे तो वो डरते थे। नौकरी पेशा जो भी लोग हैं, घूस का पैसा, नैतिकता और नैतिकता की बात थी, मतलब धार्मिक धर्म की एक चेतना थी कि घूस का पैसा लाएंगे या किसी व्यवसायी ने किसी का पैसा मार के अन्याय तरीके से पैसा कमा के घर में ले आए तो उससे या तो बच्चा बीमार हो जाएगा, नहीं तो बेटी का संसार दुखी होगा, कुछ होगा, लड़का बीमार हो जाएगा, तो ये सब सोच के नहीं लाते थे। लेकिन आजकल ऐसी परिस्थिति हो गई है कि तकरीबन 80% हिंदू परिवार घूस के पैसे से चल रहा है, ऊपरी के पैसे से चल रहा है, बिजनेस में, व्यवसाय में नए नीति का उतना कोई ख्याल रखता नहीं। अगर हो सके तो थोड़ा सा कर लेते हैं, 19-20 कर देते हैं। तो ये जो परिवेश निर्माण हुआ है ये हिंदुओं के कमज़ोर होने से हुआ है, हिंदू का समाज दुर्बल होने से हुआ है, धर्म का पतन हुआ है, और यही ये लोग चाहते हैं। कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, सेकुलर लोग यही चाहते हैं कि हिंदू दुर्बल होता रहे, हिंदू कमज़ोर होता रहे। हिंदू कमज़ोर होगा तो ये धार्मिक मनोभाव जो है, ये जो धार्मिक भाव है, जो धार्मिक भाव क्या बताता है कि 2 नंबर का पैसा मत कमाइए। धार्मिक भाव ये कहता है कि काला धन बुरी चीज़ है। हिंदू शक्तिशाली है, हिंदू के घर में पैसा है, मतलब सच्चे रास्ते से ही अधिक पैसा आ रहा है, सत्य के मार्ग से ही उसको उपार्जन हो रहा है, उसको जरूरत नहीं है, उसकी तनख्वाह से उसका घर चल रहा है, तो वो खुश है। तो इसलिए वो धर्म की पथ पर है, वो शक्तिशाली है, उसका परिवार समृद्ध है, वो समृद्ध है, वो शक्तिशाली है, वो एम्पावर्ड है, तो इसलिए वो धर्म की राह पर है। अब धर्म की राह पर होने से क्या हो रहा है, 2 नंबर के लिए ज़्यादा कोई चाहता नहीं, जरूरत नहीं, हिंदू चाहता भी नहीं, हिंदू करता भी नहीं, 2 नंबरी काम हिंदू करना जानता भी नहीं, करता भी नहीं। ऊपरी घूस का लेन देन कम है ही नहीं, घूस लेना देना होता नहीं। अगर एक ऐसा समाज, एक ऐसा राष्ट्र या ऐसा एक देश हो कि जहां लोग घूस नहीं ले रहे, जहां लोग काला धन नहीं बना रहे, जहां लोग चोरी नहीं कर रहे, सत्य की राह पर चल रहे हैं, धर्म की राह पर चल रहे हैं, मतलब सात्विक हिंदू बने हुए हैं, तो ऐसे समाज में ये जो चोर उचक्के नेता मंत्री, जो चोर उचक्के जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, वो कैसे कमाएंगे? वो लूट खसोट कैसे चलाएंगे? जितने भी डीआईजी, आईजी, करप्ट जितने भी ऑफिसर्स हैं, करप्ट जजेस हैं, जज के घर से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का करेंसी नोट निकल रहा है, जज के घर से 2 नंबरी पैसा निकल रहा है, नेता मंत्री के घर से करोड़ों रुपए के नोट निकल रहे हैं। तो ये जो लूट खसोट चोरी चकारी का जो तंत्र इन लोगों ने बनाया है, जो अंग्रेज बनाकर देकर गया था, तो अंग्रेज का काम था इसी तरह की चोरी चकारी करना। तो अंग्रेज भी नहीं चाहता था कि हिंदू शक्तिशाली हो, हिंदू शक्तिशाली होगा तो वो अंग्रेज चोरी नहीं करने देगा। अब ये लोग भी नहीं चाहते कि हिंदू शक्तिशाली हो, क्योंकि हिंदू शक्तिशाली होगा तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म का स्थापन होगा। अब धर्म का स्थापन होगा तो ये लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, तोलाबाजी नहीं कर पाएंगे, चोरी चकारी नहीं कर पाएंगे, काला धन नहीं बना पाएंगे, घूस नहीं ले पाएंगे, गरीब के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य में इस तरह का बदहाली नहीं कर पाएंगे, दवाई बेचकर पैसा नहीं कमा पाएंगे, बच्चों का मिड डे मील चोरी करके पैसा नहीं कमा पाएंगे। धर्म का शासन होगा, हिंदू समाज शक्तिशाली होगा तो मिड डे मील का राशन बेचने देगा, राशन की दुकान पे चोरी होने देगा? नहीं होने देगा। तो इसीलिए मूलतः चोरी चकारी करने के लिए ही और देश को बर्बाद करने के लिए ये हिंदुओं को दुर्बल रखना चाहते हैं, और हिंदुओं को दुर्बल रखने की प्रक्रिया में ही ये सब इतना ये लोग प्रपंच रस्ते चले जा रहे हैं। कभी सेकुलरिज्म, कभी माइनॉरिटी राइट्स, कभी साम्यवाद, कभी क्रांतिकारी, कभी सीपीएम, कभी ये कभी वो, दुनिया भर का प्रपंच ये लोग इसलिए रच रहे हैं कि हिंदू को दुर्बल रखा जाए, धर्म की क्षति की जाए, धर्म को कमजोर किया जाए, और जिससे ये लोग अपना काला धन
अपनी चोरी चकारी बदमाशी का ये लोग, जो गुंडागर्दी का जो शासन है, ये लोग इसको चलाया जा सके।